अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर नूर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज हूत तक तमाम बुरूज के 2021 के हॉरोस्कोप की तफसीलात का सिलसिला शुरू कर रखा है और आप में से हर शख्स आने वाले नए साल की पेशगोइयाँ जानना चाहता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बुर्ज दिल्लू की तफसील बताने जा रही हूँ, जिससे बुर्ज दिल्लू के लोग 2021 में अपने हॉरोस्कोप में सितारों की गर्दिशों के होने वाले असरात जान सकेंगे कि आने वाला साल उनके लिए कैरियर, फैमिली लाइफ, माली हालात, मोहब्बत और ज़िंदगी के बाकी मामलात में क्या लेकर आ रहा है। तो वीडियो को आखिर तक मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। 2021 में बुर्ज दिल्लू के अफराद के लिए खुशकिस्मती के नंबर्स 5 और 8 होंगे। अब देखते हैं 2021 में बुर्ज दिल्लू वालों के जायचे में स्टार पोजीशन क्या रहेगी। ज़ोहल इस पूरा साल इनके जायचे के 12वें घर में प्लेस्ड रहेगा। इसके साथ साथ मुश्तरी भी अप्रैल तक इनके 12वें घर में ज़ोहल के साथ प्लेस्ड होगा। राहु इनके चौथे घर में और केतु इनके 10वें घर में पूरा साल प्लेस्ड रहेंगे। इस साल 2021 के आगाज़ में सियारा वीनस इनके जायचे के 11वें घर में ट्रांजिट होगा, जिसकी वजह से इनकी साल 2021 के आगाज़ में सब ख्वाहिशात पूरी होंगी। इन स्टार्स के ट्रांजिट को देखते हुए अगर हम 2021 में बुर्ज दिल्लू के अफराद की माली ज़िंदगी और कैरियर के बारे में बात करें तो इस साल के आगाज़ में इन अफराद को अपने काम की जगह पर बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। जून और जुलाई के दौरान ये अफराद दूसरों पर एतमाद करने से गुरेज करें। इस वक्त के दौरान कोई भी लेन देन करते वक्त बुर्ज दिल्लू के अफराद को मोहतात रहना होगा, क्योंकि इस वक्त के दौरान माली नुकसानात होने के इम्कानात मौजूद हैं। सितंबर और दिसंबर के महीने इनके लिए इंतहाई प्रॉफिटेबल होंगे। इस साल 12वें घर में ज़ोहल और मुश्तरी की मौजूदगी इनके अखराजात में गैर मुतवक्को इजाफा कर सकती है। लिहाजा इन अफराद को मशवरा दिया जाता है कि वो इस वक्त के दौरान ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी बसर ना करें, बल्कि अपने वसाइल के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। जैसे जैसे ये साल गुजरता जाएगा, पैसे और माली ज़िंदगी के हवाले से हालात बेहतर होते चले जाएंगे। इस पूरा साल इन अफराद को कैरियर के हवाले से कई तरह के उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है। जो लोग अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं, इनको जनवरी, अप्रैल और मई के महीनों में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इन अफराद को जून और जुलाई के महीनों में मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है, क्योंकि इनके छठे घर में मरीख के ट्रांजिट की वजह से इनके दुश्मन एक्टिव रहेंगे और इनके रास्ते में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करेंगे। जुलाई से सितंबर तक का अरसा इन अफराद के लिए साजगार होगा। साल का आखिरी महीना यानी दिसंबर भी इनके लिए कामयाबी लेके आएगा। कारोबार करने वाले अफराद को काम से मुतल्लिक आउट ऑफ कंट्री जाने का मौका भी मिलेगा। जुलाई और अगस्त, दिसंबर बिजनेस करने वाले बुर्ज दिल्लू के अफराद के लिए सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श महीने साबित होंगे। लिहाजा इस वक्त ये अफराद अपनी मेहनत और कोशिशों को जारी रखें। सियारा मुश्तरी अप्रैल से नवंबर तक इनके पहले घर में ट्रांजिट होगा। इस मुद्दत में ये अफराद अपने माली मामलात और अखराजात संभालते हुए दिखाई देंगे। ख़ास तौर पर 15 सितंबर से 15 नवंबर तक ये अफराद मजहबी सरगर्मियों में पैसे खर्च करते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ अगर ये अफराद इस साल के आगाज़ से ही अपनी सेविंग करने पर तवज्जो देते हैं तो इस साल में ये अफराद अपनी माली ज़िंदगी को कदरे बेहतर बना सकेंगे। इस साल अप्रैल और मई के महीने भी इनके लिए साजगार महीने साबित होंगे। साल के आखिरी महीने भी इनके लिए ज़्यादा साजगार साबित होंगे।
इस साल इन अफराद को अपनी कारकर्दगी साबित करने का मौका मिलेगा। इस साल इन अफराद को अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए लंबे सफ़र भी करना पड़ सकते हैं। जुलाई, अगस्त और दिसंबर के महीनों में इनको कारोबार में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस साल इनको किसी भी प्रॉपर्टी को किराया पर देकर फ़ायदा हासिल करने के भी चांस होंगे। फरवरी के महीने के दौरान इस प्रॉपर्टी में परेशानियां पैदा हो सकती हैं। इस वक्त ये प्रॉपर्टी से मुतल्लिक कोई सौदा ना करें, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के मुतनाज़ा होने के इम्कानात भी मौजूद हैं। अगर ये अफराद सब्र करें तो हालात आहिस्ता आहिस्ता इनके लिए बेहतर होते चले जाएंगे। इस साल के दौरान मई का महीना भी इनके लिए बेहतरीन साबित होगा और मई के महीने में ये अफराद अपने लिए एक खूबसूरत कार भी खरीद सकते हैं। अब हम देखते हैं बुज़दिलों के अफराद के लिए नया साल 2021 मोहब्बत के हवाले से कैसा रहेगा। इनकी मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए ये साल बहुत अच्छा साबित होगा। इस साल ये अफराद अपने लवर के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। ये साल बुज़दिलों की मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए मौजू रहेगा। इस साल इनकी मोहब्बत में शिद्दत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ये अफराद इस रिश्ते में आगे बढ़ने और एक बड़ा फैसला लेने का सोच सकते हैं। और साल के मिड में ये अफराद अपने लवर के साथ शादी के बंधन में भी बंध सकते हैं, क्योंकि अप्रैल से नवंबर तक मुश्तरी का ट्रांजिट इनके अपने ही बुज़दिलों में होगा और मुश्तरी की नज़र इनके 5वें और 7वें घर पर डायरेक्ट होगी। इसके नतीजे में ये अफराद साल के इस अरसे के दौरान एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुज़दिलों के अफराद के लिए नया साल 2021 शादी के हवाले से कैसा रहेगा। अगर हम शादीशुदा बुज़दिलों के अफराद की बात करें तो इस साल इन अफराद को अपने लाइफ पार्टनर के ज़रिए माली फ़ायदा हासिल हो सकता है। शादीशुदा अफराद के लिए भी ये साल बहुत अच्छा साबित होगा। इनको अपने लाइफ पार्टनर की मदद से दौलत हासिल करने के साथ साथ इज्जत हासिल करने में भी कामयाबी मिलेगी। इस साल इनके दरमियान हर तरह का झगड़ा और लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। इस साल इनकी शादीशुदा ज़िंदगी खुशगवार रहेगी। ताहम ये अफराद अप्रैल से मई के दौरान मोहतात रहें, क्योंकि इस वक्त के दौरान इन दोनों के दरमियान मामूली झगड़े पैदा होने के इम्कानात मौजूद हैं। इसके अलावा जुलाई से अगस्त तक का वक्त इनकी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए थोड़ा डिस्टर्ब नज़र आता है, क्योंकि इस वक्त के दौरान इनके 7वें घर का हाकिम सियारा सूरज इनके 6ठे घर में ट्रांजिट करेगा और ज़ोहल की 7वीं नज़र भी 12वें घर से सूरज पर होगी। इसलिए इस वक्त इनको केयर करने की ज़रूरत होगी, वरना इस वक्त के दौरान इनको अपने लाइफ पार्टनर से झगड़ा करने के इम्कानात हो सकते हैं। अब हम बुज़दिलों के अफराद के बच्चों के हवाले से बात करते हैं। ये साल इनके बच्चों के हवाले से पॉजिटिव साल लगता है। किस्मत इस साल इनके बच्चों के साथ होगी और ये लोग अपनी तालीम और काम में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकेंगे। फरवरी से मार्च और इसके बाद अप्रैल और जून का वक्त इनके बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा वक्त साबित होगा। इसके अलावा सितंबर के महीने में इनको अपनी फैमिली के साथ कहीं जाने का चांस भी मिल सकता है। साल के आखिरी महीनों में बच्चों के साथ बाहर आउटिंग पर जाने के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा होंगे, जिससे फैमिली की मोहब्बत में इजाफा होगा। इस साल इनको अपने बच्चों की सेहत का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं बुज़दिलों के लिए नया साल 2021 फैमिली लाइफ के हवाले से कैसा रहेगा। इस साल इन अफराद को फैमिली लाइफ के हवाले से कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इन अफराद को अपनी फैमिली लाइफ के दौरान कुछ डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ सकता है और नई जगह पर ये अफराद खुद को बेचैन महसूस कर सकते हैं। किसी भी पुरानी बीमारी की वजह से इनके वालिद की सेहत ख़राब हो सकती है। इसकी वजह से ये अफराद परेशान हो सकते हैं। साल 2021 में सियारा राहु पूरा साल इनके 4थे घर में रहेगा, जो इनकी फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। इससे इनकी फैमिली लाइफ की खुशी में कमी पैदा होगी।
इस वक्त के दौरान इनके छोटे बहन भाइयों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये अफराद किसी बात की वजह से अपने बहन भाइयों से बहस भी कर सकते हैं, लिहाजा इन अफराद के लिए बेहतर होगा कि ये अपनी फैमिली के साथ प्यार और मोहब्बत से वक्त गुजारें। अब हम बात करते हैं बुज़दिल्लू वालों के लिए नया साल 2021 स्टडी के हवाले से कैसा रहेगा। इस साल बुज़दिल्लू के स्टूडेंट्स के बारे में बात करें तो ये साल इनके लिए बहुत साजगार साल साबित होगा। इन स्टूडेंट्स को अपनी मेहनत का फल मिलने का इम्कान है। स्टूडेंट्स को इस वक्त अपने टीचर्स की भी मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी। वो स्टूडेंट्स जो अपने इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं वो अप्रैल के महीने में अपनी कोशिशों में कामयाब हो जाएंगे और इनकी ये कामयाबी इनकी हिम्मत और खुद एतमादी में इजाफे का बाइस बनेगी। अप्रैल के बाद भी पांचवें घर पर मुश्तरी की नज़र होने की वजह से स्टूडेंट्स इस साल स्टडी में कामयाबी हासिल करेंगे और हर चीज़ को क्लियरली समझने के काबिल हो जाएंगे। आला तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जनवरी, फरवरी, अप्रैल और सितंबर के महीने इन स्टूडेंट्स के लिए बहुत लकी साबित होंगे। 2021 स्टूडेंट्स के लिए स्टडी के हवाले से एक अच्छा साल साबित होगा। अब हम बात करते हैं बुज़दिल्लू के लिए नया साल 2021 सेहत के हवाले से कैसा रहेगा। इस साल अगर हम इनकी सेहत के हवाले से बात करें तो इस साल बुज़दिल्लू के अफराद की सेहत कुछ ख़राब रह सकती है। ज़ोहल के 12वें घर में होने की वजह से इन अफराद को इस साल सेहत से मुतल्लिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अप्रैल से सितंबर तक इन अफराद को अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। जी व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ बुज़दिल्लू की 11वीं गर्दिश 2021 के हवाले से बनाई गई मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मुझसे अपना 2021 का सालाना जायचा बनवाकर अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक सवालात के जवाबात भी हासिल कर सकते हैं और अपने बुर्ज की मुकम्मल दुरुस्त पेशगोइयाँ जान सकते हैं। जायचा बनवाने के लिए आप मेरे ऑफिशियल नंबर 033616113337 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए देखते रहें मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अल्लाह हाफिज़।